हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको पैंट की ड्राफ्टिंग के बारे में समझाने वाली हूँ। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं जो मैं आपकी क्लियर कराऊंगी। जो एक प्रॉपर पैंट की कटिंग होती है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो आपको मैं यही बोलूंगी कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अभी मैंने वीडियो स्टार्ट करी है और मैं छोटे छोटे पॉइंट क्लियर कराने के लिए मुझे नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है, बट आप थोड़ा एंड तक देखेंगे तो आप छोटी छोटी चीजें इसमें क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जो पैंट की कटिंग करनी होती है कपड़े में, एक मेथड की जरूरत होती है और एक ड्राफ्टिंग की जरूरत होती है। अगर आप इसी ड्राफ्टिंग को पेपर में जो ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आपके मेजरमेंट के हिसाब से कर रहे हैं तो आप इसको कपड़े में भी इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसलिए पॉइंट्स को अपने जरूर क्लियर करिएगा एंड तक वीडियो देख के। जो आपका ये स्केल है ये सेंटीमीटर के हिसाब से जो साइड की काउंटिंग है, आपका इधर इंच है, आप इंच के हिसाब से हमेशा कपड़ा काटते हैं, बट अभी सेंटीमीटर के हिसाब से जो मैं ये ड्राफ्टिंग बना रही हूँ आप इसको इंच के हिसाब से देखिएगा। अभी जो आपका ये मेजरमेंट है, पैंट में किस किस मेजरमेंट की जरूरत है, आपकी एक फिटिंग कमर, हिप, लेंथ और मोरी। उसके हिसाब से जब आप फिटिंग कमर 24 लेते हैं, आपका ये वाले जो मेजरमेंट है हमेशा आप ध्यान रखिए, या आपको पता है कि आप जब भी किसी को मेजर करती है हर कोई अलग अलग साइज के होते हैं, मतलब आपके जो ये मेजरमेंट है वो चेंज हो सकते हैं। जब आप फिटिंग कमर 24 ले रही हैं तो मैंने यहाँ एक कैलकुलेशन बनाई है। फिटिंग कमर 24 1/4 इक्वल 6 प्लस 2.5 इक्वल 8.5 इंच। एक कैलकुलेशन के बाद आपके लिए जो ये फ्रंट लंबाई और चौड़ाई है वो एक कैलकुलेशन के हिसाब से रेडी होगी। जब आपको कपड़े की चौड़ाई लेनी है वो लेनी है आपको हिप के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा जो पैंट में चौड़ाई का पार्ट है वो हिप का होता है और जो लंबाई का पार्ट है फिर हम लंबाई के अकॉर्डिंग कपड़े की जो लेंथ है वो देखेंगे। सबसे पहले आपको हिप के अकॉर्डिंग कपड़े की चौड़ाई लेनी है। जैसे कि आपकी 28 की हिप है तो 28 की हिप में भी आप 1/4 करेंगे। जो नंबर आता है आपको उसमें आपने 3 प्लस करना है। अभी जैसे कि हमने एक मेजरमेंट रखा हुआ है यहाँ 28 का, तो हमने जो हिप है हमारी 28 है, ये हिप का नाप आपका कभी भी चेंज हो सकता है, पर 1/4 आपका यहाँ जो भी नाप आता है उसी का ही करेंगे। अभी हमारा 28 है, हम 28 को लेके चलते हैं और एक कैलकुलेशन के हिसाब से आपको ये ड्राफ्टिंग दे रही हूँ। 28 के हिप के हिसाब से मैंने पूरा कैलकुलेशन करा है तो यहाँ 10 आया है। आप इस तरीके से यहाँ 10 पे निशान लगाइए, क्योंकि अगर आपका हिप का चौथा भाग 7 होता है तो आपने यहाँ 4 इंच प्लस 3 इंच प्लस भी करना है और इस पॉइंट पे निशान लगाना है। मतलब आपकी फ्रंट पैंट कटिंग के लिए ये आपकी कपड़े की चौड़ाई है। लंबाई में मैंने बोला 26 की लंबाई है। अब 26 जो लेंथ आ रही है प्लस 5 इंच लिया है, 31 इंच। आपका जो पूरा इंच टेप है वो आपका 31 का है। आपको 2.5 इंच, आपको यहाँ प्लस 5 इंच बोला है। अगर आप ये बीच का कैलकुलेशन लेते हो तो ये 26 ही रेडी है। ऊपर और नीचे के लिए आपको 2.5 इंच मार्जिन चाहिए। ये ऊपर 2.5 इंच का और ये नीचे 2.5 इंच का, इसलिए हमने 5 इंच प्लस किया है। उसके बाद जब आप 2.5 इंच ऊपर से माइनस करते हैं तब आप लेते हैं यहाँ पे फिटिंग कमर के हिसाब से कमर की चौड़ाई। तो इसको भी मैंने 1/4 प्लस 2.5 इंच किया है। जो आपका फिटिंग कमर का नाप रहेगा उसका 1/4 करके आपको 2.5 इंच लेना है। तो ये कैलकुलेशन में हमारी 8.5 बैठ गई है, तो मैंने ये 8.5 पे ही निशान लगाया है। जब आपको आसन लेना होता है तो आसन के लिए वेस्ट, जो आपका फिटिंग कमर है उसका 1/4 करना है। ये वाले जो फिटिंग कमर ले रखा है, वेस्ट मैंने लिखा है तो मतलब आपका वेस्ट कहीं पर भी चेंज हो सकता है। अगर आपका जो कमर का नाप आएगा उसी के हिसाब से आप 1/4 करेंगे प्लस 1.5 इंच रखेंगे। तो आपका जो आसन है वो 1/4 प्लस 1.5 इंच है। हमने ये वाली कैलकुलेशन यहां से यहां तक की लगाई है। उसके बाद जब आप आसन का मेजरमेंट लेते हैं तो यहां से इसको मिलाना है और एक शेप देनी है। ये आपकी आसन आएगी गोलाई की, आपको ये शेप जरूर देनी है। अगर आप ये सीधा कटिंग करते हो तो इससे आपको सिलाई का
कोई तुक नहीं बनता, इसलिए आपको ये शेप देनी ही देनी है। और इसी पॉइंट में इस निशान को मैंने ड्रॉप करके सीधा किया है, मतलब एक पॉइंट आपका यहाँ बन रहा है। आपकी लेंथ और कमर का हिसाब होने के बाद जब आपके ये यहाँ पर आपको मैंने बताया कि हिप की चौड़ाई, हिप के नाप से ही आपको चौड़ाई लेनी है, मतलब हिप का चौथा भाग प्लस 3 इंच। तो आपका ये कैलकुलेशन है। जब आपके ये पॉइंट रेडी होते हैं तो इसको कर्व स्केल आती है आपकी पैंट कटिंग की, बड़ी स्केल होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी ड्राफ्टिंग दी जाती है। वो स्केल के अकॉर्डिंग अगर आप ड्राफ्टिंग देते तो बहुत इजीली ड्राफ्टिंग बनती है आपकी। ये जो कर्व आपकी लाइन खींची गई है स्केल से आराम से बनेगी, तो आप इस लाइन के लिए स्केल का यूज कीजिए। जब आपका फ्रंट वाला हिस्सा आता है तो आपने आधा इंच यहाँ से इस तरीके से डाउन करना है। आपने हमेशा ही देखा होगा बैक से आपका जो फ्रंट साइड होता है वो कम होता है, तो ये सब चीज जो है हमने कम करने के लिए आगे का हिस्सा अगर डाउन करना है थोड़ा सा, तो ये आधा इंच हमने डाउन किया है यहाँ से। फिर आपके आती है ये प्लेट, फ्रंट पैंट में डालते हैं, जो आपने देखी भी होगी पैंट पहनते हो तो ये जो प्लेट है ये हमारी लंबाई जो है 3.5 इंच की है, और यहाँ से और यहाँ से हमने आधा इंच पे निशान लगाया है। यही कटिंग अगर आप कपड़े में करते हो तो आपकी तिरछी सिलाई लगती है, जैसी ब्लाउजों की आपकी प्लेटें लगती है उसी तरीके से ये सिलाई लगेगी। जब आपको ये प्लेट लगानी होती है, जो ये वाला हिस्सा है आपका, इसका बिल्कुल बीच का सेंटर का हिस्सा आपका निशान लगाना है, और इस निशान को पूरा आपको नीचे तक ले जाना है। जब आपका ये निशान आता है पॉइंट वाला, तो इस प्लेटों का पॉइंट भी आपको इसी निशान के ऊपर ही करना है। आधा इंच दबाना है, और जो लंबाई है वो 3.5 इंच की इसकी होनी चाहिए। फिर जब बिल्कुल ये डाउन में जाता है तो यहाँ मोहरी होती है। जब आपको ये कर्व निशान लगाना होता है तो दोनों तरफ के पॉइंट तो आपको यही मिलते हैं। नीचे वाले पॉइंट के लिए जो आपका मोहरी का मेजरमेंट है 10 का हाफ करना है आपको, और जो नंबर आएगा उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। आपका 10 का जो हमने आधा किया है, आप देख रहे होंगे जो ये लाइन है 10 का आधा हमारा 5 हो रहा है, पर 5 को भी हमें हाफ करना है इस तरीके से। अगर 5 का हम हाफ करते हैं तो वो हमारा 2.5 बैठता है। तो आप देख रहे होंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारा 2.5 है। मैंने बोला यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन, तो ये 1.5 इंच का मार्जिन आपको कहाँ डिवाइड करना है, आपको 1 इंच तो यहाँ से लेना है। आप देख रहे होंगे 5 के बाद 6 आ रहा है, तो ये 1 इंच का मार्जिन है, और यहाँ से यहाँ ये आप देख रहे होंगे ये आधा इंच, ये वाली लाइन से ये आधा इंच। उम्मीद करती हूँ आपको इस स्केल से अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर को इंच के हिसाब से आपको समझने के लिए बोला है, ताकि इस ड्राफ्टिंग को एक प्रॉपर तरीके से नंबर से बना के आपको इजीली समझा सकूं और आपको समझ में भी आए। जब आपके ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे तो तब जाके आपको इसको कर्व करने के लिए आपको यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, जिससे आप स्केल रख के इजीली इसका निशान लगा सकते हैं। ये निशान आपका कपड़े में भी सेम लगेगा, तो आप ड्राफ्टिंग को अच्छी तरह समझेंगे तो कपड़े में अच्छी तरीके से निशान लगा पाएंगे। ये तो रहा हमारा फ्रंट पैंट पार्ट। अब हमारा आता है बैक पार्ट। अगर आप फ्रंट पार्ट के ही आगे पीछे कटिंग कर देंगे तो वो पैंट बिल्कुल भी अच्छी तरीके से रेडी नहीं होगी। अब बैक के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे डिस्कशन करूंगी। जब कपड़े की चौड़ाई मैंने आपको बोली, तो ये कपड़े की चौड़ाई ही है। अब बैक के लिए इस हिस्से को बढ़ाना है हमें, तब आप हिप का चौथा भाग 28 का चौथा भाग 7 + 5 इंच, आप इधर देख रहे होंगे फ्रंट के लिए हमने हिप का चौथा भाग जो आया है उसमें हमने 3 प्लस किया है। अब हम उसी को 3 की जगह 5 प्लस कर रहे हैं, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ये कैलकुलेशन बैक की है, तो मैंने यहाँ 5 प्लस किया है, इक्वल में 12 आ रहा है आपको। अब यहां से अब इसी को 12 पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। आप देख रहे होंगे मैंने 12 पे बिल्कुल निशान लगाया है। जो निशान मैंने 10 लगाया है उसी को यहाँ आगे खींच के 12 लगाया है। अब आपका आता है आसन।
आसन वाला हिस्सा आपको 1/4 प्लस 4 इंच लेना है। आपका अगर 1/4 आप लेते हैं इसको, तो आपका 1/4 जो है यहाँ पर आसन का वेस्ट, कमर का आसन जो आपको, जो कमर का हमने 1/4 लिया है, अब मुझे इसको हिप से कैलकुलेशन करना है। इसमें जो हमने 4 इंच प्लस किया है, यहाँ पे 1.5 इंच किया है। अब इसी को हम 1.5 की जगह यहाँ पे 4 कर देंगे। ये दोनों चेंजेस आए हैं इसमें। अब इसको अगर 4 इंच करते हैं तो इस पॉइंट से अगर हम ऊपर करते हैं तो ये हमारा 10 बैठता है। ये मैंने यहाँ निशान लगा लिया है, आपको मैं बैक कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ अभी। अब इसी निशान से हमें 1.5 इंच अंदर की तरफ हम निशान लगाएंगे। जब आप ये निशान को सीधा कर रहे हैं तो यहाँ से ये 1.5 इंच का निशान मैंने यहाँ पे लगाया है, और इस निशान को मैं दोबारा से सीधा कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे 2 निशान आ गए हैं, बट आप इस निशान से इस निशान को इसी तरीके से गोल शेप देंगे जैसे कि आपने इसको दी है। ये आपका बैक पार्ट है। अब आपकी मोहरी में, मोहरी का आधा जो भी आया उसमें प्लस 2 इंच किया है। अब मोहरी के आधा में तो एक बार 1.5 इंच प्लस कर ही रखा है, बट इसको आधा इंच और बढ़ाना है, मतलब ये 2 इंच करनी है आपको बैक का। ये वाला पॉइंट आ रहा है आपका। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट में दोबारा स्केल रख के आपको गोलाई देनी है, और जो ये वाला पॉइंट आया है इस पॉइंट को, ये हमारी लेंथ है 2.5 इंच जो हमने बढ़ाया है वो हमारा यहाँ यूज होगा, और इसको हमें यहाँ से इस तरीके से तिरछा मिलाना है। अब इसको इससे हमें मिलाना है। मैं आपको बड़ी स्केल का ही यूज करके इसमें गोलाई दूंगी। इस निशान को, ये हाफ जो हमने आधा बढ़ाया है आगे की तरफ, स्केल को बिल्कुल सेट करके और आपको इस तरीके से निशान लगाना है। आप इधर देख रहे होंगे जो निशान मैंने चेंज किए हैं। अब जो ये बैक पार्ट की लाइन है, मैं थोड़ा सा आपको कलर चेंज करके यहाँ दिखाऊंगी। ये चेंज येलो से करा है, शायद ही आपको थोड़ा बहुत चेंज लगे फ्रंट और बैक का। ताकि आप समझ पाए बैक और फ्रंट का। जब हम इसकी कटिंग करते हैं, बैक और फ्रंट की हमें अलग से करनी होती है। ये हमारा जो अंदर वाली लाइन है फ्रंट के लिए है, ये बैक के लिए है। ये दोनों लाइन को मैंने इकट्ठे करके इसलिए दिखाया है ताकि आपको फ्रंट और बैक की कटिंग के डिफरेंस समझ में आए कि बैक, फ्रंट से बैक का जो डिफरेंस है वो ज्यादा होता है, जिसे फ्रंट हमारा कम है और बैक हमारा ज्यादा है। आपने नोटिस किया होगा कभी भी किसी भी बॉडी का फ्रंट पार्ट कम लगता है देखने में, और बैक पार्ट जैसे हिप वगैरह हैवी रहती है तो वो ज्यादा रहता है, तो उसके लिए इसकी कटिंग एक्स्ट्रा की जाती है। मैं इसको थोड़ी सी कटिंग के जरिए आपको समझाना चाहूंगी। आप इसमें देख रहे होंगे फ्रंट और बैक का जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा पेपर है, दानेदार पेस्टिंग जिसे बोलते हैं। इसकी ये ट्रांसपेरेंट है, तो मैं आपको इसके जरिए शायद थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊंगी। अब आप देख रहे होंगे मैंने इस पेस्टिंग में सिर्फ बैक ड्रॉ किया है, और इस पेस्टिंग में मैंने इसमें जो फ्रंट वाला हिस्सा है हमारा, ये आप देख रहे होंगे मैंने यही ड्रॉ किया है। बैक वाला पार्ट जो है मेरे इस पेपर में है और फ्रंट वाला इस पेपर में। जब आप कपड़ा कटिंग करते हो तो इसी तरीके से फ्रंट पार्ट की अलग कटिंग होती है और बैक की अलग होती है। अगर आप इस कपड़े को सेम इसी तरीके से रख के और इस तरीके से रखते हो तो ये इस तरीके से कटिंग होगी। हम सबसे पहले जो फ्रंट की है वो कटिंग कर लेते हैं। आप इसको डबल में भी बना सकते हो, इकट्ठे एक साथ ड्राफ्टिंग देके, और आप इसको अलग अलग ड्राफ्टिंग के साथ भी बना सकते हो।
जैसे कि मैंने समझाया उस तरीके से मैं अभी सिर्फ फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ। यह हमारा आसन, आप ये देख रहे होंगे इस तरीके से। ये वाला हिस्सा अब मैं कटिंग करूंगी। ये हमारा फ्रंट कटिंग, और बैक कटिंग के लिए मैं 2 पेपर रखती हूँ, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा हमारे 4 पार्ट रहते ही रहते हैं। 2 पार्ट्स हमारे बैक के लिए रहेगा और 2 पार्ट फ्रंट के लिए रहेगा। अब हमारा ये बैक और ये फ्रंट, आप देख रहे होंगे दोनों पार्ट्स बिल्कुल चेंज है आपके, एक बड़ा है और एक छोटा है। जो छोटा वाला पार्ट है वो आपका फ्रंट में आएगा। उसी तरीके से ये आसन इस तरीके से जुड़ेंगे और इस प्लेट को भी बीच में इस तरीके से डालना है और ये आसन इस तरीके से जोड़ेंगे। कमर में ऊपर पट्टी वाली बेल्ट लगती है फ्रंट में, वो स्टिचिंग में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये थोड़ा कटिंग का ही इसमें सिस्टम है और इस आसन को इस तरीके से ज्वाइंट करना है। बैक में इलास्टिक आती है तो इलास्टिक के वजह से ये कपड़ा कमर में थोड़ा सा जो हमारा कमर का मेजरमेंट है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। और फ्रंट में जो है हमारी बेल्ट आती है तो इस तरीके से आपका फ्रंट और बैक चेंज होता है। ये आपकी पैंट की कटिंग है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इसकी ड्राफ्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।